31 ईयर्स में तो सर शौक़ होता है बाहर फिरने का, घूमने का, टूर करने का, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखने का। मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि कोई बहुत एक्सेप्शनल हो, लेकिन एक मेरी आदत है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ। सर मुझे बताइएगा, बतौर वज़ीर आप तनख्वाह कितनी लेते हैं? ना तनख्वाह लेता हूँ, ना कोई रात मैंने ली है, ना मैंने गाड़ी ली कोई सरकारी, ना मैंने सरकारी घर लिया, बल्कि दफ्तर में मैं पानी भी अपना पीता हूँ। आपकी शादी अभी रिसेंटली 10-8 महीने हुए हैं, तो भाभी के लिए भी वक्त निकल आता है इन सारे मामलात के साथ? नहीं, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी किससे शादी होने जा रही है। सर मिनिस्टर बनने के बाद जज्बात क्या थे जब 8 बजे फ़ोन आया और 9 बजे हल्फबरदारी थी? ऐसे तो कोई नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट हो। निगरान हुकूमत की मुद्दत थोड़ी मखसूस होती है, तो ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होती नज़र आ रही है। क्या इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे? निगरान हुकूमत का टेन्योर नहीं है इन द सेंस कि वो 60 दिन, 62 दिन, 98 या 90 दिन नहीं है। वो तब तक है जब तक अगली हुकूमत ओथ नहीं लेती। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब, जो है निगरान वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के, माइंस के और लाइफ स्टॉक के। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे गुफ्तगू करके उनका हाल अहवाल भी जानेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है और शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया इतना कीमती। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। सर जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहले बताएं कि ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ UMT एंड देन वज़ीर, तो किस तरह से देखते हैं और पेशकश कैसे मिली इस वजारत की? पहले तो देखें, मैं इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ, एज ए प्रिविलेज नहीं देखता कि आपके पास ज़िम्मेदारी है सूबे की, सूबे के मुख्तलिफ जो अमूर हैं उनकी, और आप कोई ऐसी छोटा सा भी कोई स्टेप लें, कोई चेंज लाएं जिससे 12 या 14 करोड़ आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो सके, तो उससे बड़ी आपको सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। और पेशकश की जहाँ तक बात है, वो ये कि मुझे 8 बजे फ़ोन आया कि 9 बजे आपकी हल्फबरदारी है। अच्छा। तो बस इस तरह पेशकश हुई और ना पोर्टफोलियो का पता था। तो मोहसिन साहब से मेरा पहले ताल्लुक़ था, याद अल्लाह थी, तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे ट्रस्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। सही। सर आपका जो बैकग्राउंड है उस पर अगर बात करें तो वो तालीम से रिलेटेड है, कारोबारी शख्सियत हैं आप, तो आपने ये नहीं कहा कि ये वजारत नहीं चाहिए, मुझे तालीम की दें ताकि मैं उसमें कोई अचीवमेंट कर सकूं, उसमें कोई बेहतरी ला सकूं? मेरा जी, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि तालीम या किसी और से ज़्यादा आई एम इन पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस। तो ये कि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, इसको कोई ऐसे हुनर दिए जाएँ, कुछ ऐसा इल्म दिया जाए जिससे वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और ये जो गवर्नमेंट का रोल है, इसमें भी पब्लिक सर्विस है। आप पाकिस्तान की जो आवाम है, पंजाब की जो आवाम है, उसके लिए कोई स्टेप्स लें जिससे आप ऑब्वियसली उनके ज़िंदगी में, जिस तरह हुकूमत ने समझें कि पिछले 5-6 माह में काम किए हैं, तो ये पिछले भी सेटअप से बहुत बेहतर काम किए विद अ लिमिटेड फोर्स। तो अब ऑब्वियसली अगर आप अच्छी इंटेंशन से काम करें, मेहनत से काम करें, तो चेंज आ सकता है। और ये एक सिमिलर फील्ड है जिसमें मैं पहले था, अब था, मैं इसको मुख्तलिफ नहीं समझता। सही, आपके लिए सेम पेज पे चल रहे हैं। ये पब्लिक सर्विस है, देखिए खल्क़े खुदा की खिदमत है। आप जिस मर्ज़ी, आप मीडिया से मुंसलिक होके करें, तालीम के पेशे से होके, इसमें हुकूमत में हो, जिस मर्ज़ी से आप शोबे से मुंसलिक हो, तो इट इज़ द सेम थिंग जी। माशाल्लाह जी। सर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या जिद्दत लेके आ रहे हैं? अब मिनिस्टर हैं, कोई नई चीज़ आ रही है? जी देखें, 3-4 इसमें चीज़ें, मेनली तो नंबर 1 ऑपरेशनल एक्सेलेंस की हमने देखना है, फोकस करना है इसकी तरफ, कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिस तरह मेट्रो बस है, हमारी ऑरेंज लाइन है, स्पीडो चलती है, फीडर बस, तो ये टाइम पे आ रही नहीं आ रही, इनमें क्लिनिनेस के क्या इश्यूज़ हैं, अवेलेबिलिटी के क्या इश्यूज़ हैं, लेट से एयर कंडीशनिंग है वो ऑन हो रही है, ऑन है नहीं है, मेंटेनेंस के क्या है। तो एक तो ये सारा इसका आंसर है। इसके अंदर हमने जो जिद्दत लेके आए वो ये है कि जो एजुकेशनिस्ट, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, उनके लिए हमने मेट्रो का जो फेयर है और ऑरेंज लाइन का फेयर वो फ्री कर दिया है। अच्छा। कि वो सुबह 7 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक अगर यूनिफॉर्म में होंगे तो उनको कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये एक अच्छी स्टेप है जो हमने लिया है, अच्छी एक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा कुछ रूट्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, हम स्टडीज़ हमने देखी हैं। नंबर 3 जो मोटर व्हीकल फिटनेस है,
आपके मेरे इल्म में कि स्मॉग का बहुत इशू हो जाता है विंटर्स में, और बिल्कुल ये टॉलरेट ही नहीं होता इन्वायरमेंट। और इसमें 80% जो सोर्स है वो ट्रांसपोर्ट है आपकी। तो हम ये आजकल क्रैकडाउन कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ ये धुएँ ज़्यादा देती हैं तो ये अपनी फिटनेस कराएं और इसके ऊपर इन्वायरमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं। इसी से आगे हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट। माशाल्लाह जी सर, यंगेस्ट मिनिस्टर हैं पंजाब के, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी और भारी जिम्मेदारी कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से वक्त निकालते हैं सब चीज़ों के लिए? बस मैं अगर एक ज़ाती वैसे किसी को एडवाइस देना चाहूँ तो मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि कोई बहुत एक्सेप्शनल हो, लेकिन एक मेरी आदत है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ। अच्छा। तो ये अगर कोई किसी एवरेज मेरे जैसे आदमी में भी हो तो वो जो है ऑब्वियसली ग्रेटर आउटपुट ले सकता है और ज़्यादा काम कर सकता है, और जो भी उसको जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी वो सर अंजाम दे सकता है। माशाल्लाह जी सर। सर आपकी शादी अभी रिसेंटली 10-8 महीने हुए हैं, तो भाभी के लिए भी वक्त निकल आता है इन सारे मामलात के साथ? मतलब वज़ीर हैं निगरान सेटअप के, मीटिंग्स होती हैं काबीना की, और भी मुख्तलिफ आपकी यूनिवर्सिटी का सेटअप है, तो भाभी कहती नहीं कि मुझे भी वक्त दिया करें? नहीं, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी किससे शादी होने जा रही है, और आपको वक्त जो है वो उसकी थोड़ी सी हो सकता है कि जितना आप चाहें उतना ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ैमिली के साथ, वालदा के साथ, बाकी सब रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर वक्त गुजारूँ और सबको साथ लेके चलूँ। उनको अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो आई शुड बी अवेलेबल, कोशिश होती है जी। सही। सर मिनिस्टर बनने के बाद जज्बात क्या थे जब 8 बजे फ़ोन आया और 9 बजे हल्फबरदारी थी, बलीगुर रहमान साहब ने आपको वो शील्ड दी और उन्होंने हेल्प भी लिया आपसे, तो सर उसके बाद जज्बात क्या थे? कुछ चेंज फील हुआ? लाइक एक पावर है ऑब्वियसली हर इंसान में होता है, कुछ फील आया था उस टाइम? जज्बात क्या थे, थोड़ा सा लोगों को ये भी बताइएगा। ऐसे तो कोई नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट हो, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से होता है तो डायरेक्टली, तो उसमें ये कि ग्रेटिट्यूड की फ़ीलिंग थी, शुक्र की फ़ीलिंग थी, और ये था कि आगे कुछ जो माएँ उनमें कुछ ऐसे काम करें जिससे कुछ ऐसी चेंजेस जो आने वाले वक्त में भी लोग जो है वो उसे महसूस करें और उसको एक्नॉलेज करें। तो ये फीलिंग्स थी। आगे का मैं ज़्यादा सोच रहा था उस वक्त से ज़्यादा। ठीक हो गया सर। सर ये बताइएगा, हसन मुराद साहब आपके वालिद साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके बाद ये सारी जिम्मेदारी जब पड़ी तो उसको मैनेज करना आसान था या मुश्किल था? और कौन सी खूबियाँ हैं आपके अंदर उनकी जो आप देखते हैं अपने अंदर? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, कोई भी आदमी किसी भी चैलेंज से गुजरे, वो किसी भी तरह का हो, उसमें जो मेन एस्पेक्ट है जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी टफ़ टाइम से गुजरने में, वो है आपके अंदर तवक्कुल होना चाहिए कि आप कि आप अल्लाह ताला पे आपका यकीन हो कि एक तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी पे उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो एक ये आपको जब पता हो, आपको इल्म हो कि मैं इससे गुजर जाऊंगा और अल्लाह ताला मेरी इस्तिताअत से ज़्यादा मेरे पे बोझ नहीं डालेगा, अल्लाह ताला पे आपका यकीन हो, ईमान हो, तो कोई भी मुश्किल जो है वो बड़ी मुश्किल नहीं रहती। तो ये एक मेन चीज़ है जो कि होनी चाहिए। तो इसने मुझे जो है वो गुजारा जो भी टफ़ टाइम था उससे, और मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया, मैं ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहा होता हूँ, और ऑब्वियसली ये दुनिया तो फ़ानी है और हर किसी ने एक दिन चले जाना है, लेकिन ये है कि आप अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जिएं, ये एक बड़ा मैसेज है। और अगर आपको पता हो कि कोई आदमी है, कोई शख्स है जिसने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, तो आपको इत्मीनान होता है कि उनका आगे वाला जो वक्त है वो भी अच्छा गुजरेगा और सदका जारिया भी बनेगा। सर मुझे ये बताइएगा, अगर आप माइंड ना करें, कि एज कितनी है आपकी? जी, आई एम 31 ईयर्स में तो सर शौक़ होता है बाहर फिरने का, घूमने का, टूर करने का, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखने का, और गाड़ियों का आपको शौक़ भी है। तो सर कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ज़रा ये भी बताएं। गाड़ियाँ तो जो वैसे ही देखें, एक सवारी वैसे ही आदमी की ज़रूरत है, तो जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की रखी तो वो है बिल्कुल जी। ठीक हो गया सर, हम आगे चलते हैं। मुस्तकबिल में सर ये बताइएगा, सियासत में आने का प्रॉपर
कोई शौक़ है या अभी बस कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद ब्रेक? लोग तो मुझे अभी भी कहते हैं कि आप मुबारक हो, आपने सियासत में कदम रख ही दिया, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को इस तरह नहीं समझता जज कर रहे हैं कि मैंने आगे करनी है कि सियासत आगे करूँगा कि नहीं करूँगा। लेकिन ये कि आपको पता नहीं होता, मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। और बेसिक जो लोगों का भी और आम आवाम का भी जो फोकस होना चाहिए वो सियासत से ज़्यादा खिदमत पे होना चाहिए, कि सियासत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि खिदमत जो है आवाम की वो कौन बेहतरीन कर सकता है, और लोग भी, उनको सियासत का शौक़ ना, उनको खिदमत का शौक़ हो। तो ये मेन एस्पेक्ट है जिस पे तवज्जो होनी चाहिए हमारी। और ख़िदमत आवाम की, लोगों की, नौजवान नस्ल की, पाकिस्तान की, इस्लाम की, किसी भी तरीके से हो सके तो बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। सही सर। सर मुझे ये बताइएगा, एक थोड़ा सा सियासी सवाल है आपसे कि निगरान सेटअप की, निगरान हुकूमत की मुद्दत थोड़ी मखसूस होती है, तो ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होती नज़र आ रही है। क्या इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे? बड़ा अच्छा आपका सवाल है और बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होता है। देखें, निगरान हुकूमत की जो टेन्योर है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा तारिक रहीम केस में फुल बेंच का फ़ैसला है, जो कि ये कहता है कि निगरान हुकूमत का टेन्योर नहीं है, इन द सेंस कि वो 60 दिन, 62 दिन, 98 या 90 दिन नहीं है। वो तब तक है जब तक अगली हुकूमत ओथ नहीं लेती और अगली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उसमें ऑब्वियसली ये है कि अब जब इलेक्शन कमीशन कहेगी, वो आज कहें, कल कहें या परसों कहें, वो जब भी इलेक्शन का स्केड्यूल जारी करेंगे तो बिल्कुल हमारा काम ये है कि हम फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे जल्द। सर, ये कारोबारी मामलात के अलावा और क्या क्या आपके जो है ना कि हॉबी होती है कि मैं ये करता हूँ या मैं सुबह में ये करता हूँ, तो कोई हॉबीज़ बताएं अपनी लोगों को। मुझे वैसे ही फिट तो हैं आप माशाल्लाह, जिम जाते होंगे मुझे लगता है। थोड़ा सा जिस तरह आपने कहा कि फ़िटनेस का, एडवेंचर स्पोर्ट्स का, कार्स का, ये कुछ पढ़ने लिखने का, हिस्ट्री, पोइट्री, कभी कभार कुछ कवाली सुन ली। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जी। ट्रैवलिंग का, फूड आपको पता है सबको पसंद है। बिल्कुल। तो खाने का भी शौक़ है। तो सर कौन सी कुजीन ज़्यादा लाइक करते हैं आप? मुझे तो थाई कुजीन बहुत पसंद है और पाकिस्तानी कुजीन बहुत पसंद है। फिर पेंट हाउस तो आप गए होंगे। ठीक सर। सर मुझे ये बताइएगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आपका मामला आपने देखा था, किस तरह से एक अफसोसनाक वाक़यात हमने देखे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो सर इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए उन यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि आप भी एक यूनिवर्सिटी सेटअप चला रहे हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें बहुत ही सख्त सज़ा रखनी चाहिए अगर ऐसा कोई आदमी जो कि एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, पोजीशन ऑफ पावर में है, और वो अपनी उस पोजीशन को यूज़ करता है और इस मुक़द्दस पेशे को इस्तेमाल करता है किसी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए, अनएथिकल एक्टिविटी के लिए, तो इनके लिए तो हमारे पास बहुत ही सख्त सज़ा होनी चाहिए। और इस गवर्नमेंट ने भी जब ये केस आया तो सीएम साहब की ये डायरेक्शन थी कि जो सबसे सख्त सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है वो हम इनको देंगे, और जो भी मुजरिम है उनको हम पकड़ेंगे। और इसमें अरेस्ट भी हुए हैं, इसमें आगे भी ये केस चलेंगे अभी। और जिस तरह जो ना, जिसे कहते हैं द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो हमें जो है ज़रूरत है, नंबर 1 इसमें सज़ा सख्त हो, नंबर 2 ये कि इसके कोई भी अगर कोई इसको कर रहा हो तो इसमें टॉलरेंस कोई ना दिखाए। नोबडी शुड लुक द अदर वे। अगर कोई इसको स्पॉट करे तो रिपोर्ट करे, अगर किसी के दायरे में हो तो उसको वो एग्ज़िट दें, वो हायर एजुकेशन कमीशन को बताएं, ताकि इस तरह के जो लोग हैं इनको पता हो कि हमारी माशरे में कोई जगह नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सही सर, बहुत अच्छी बात की सर। सर बिजली के मामलात भी चल रहे हैं, अभी आपके सामने ही हैं जो मामला चल रहे हैं निगरान सेटअप, उसके ऊपर काविशें भी कर रहा है। अब इनवारुल हक काकड़ साहब भी आज बता रहे थे कि जी कुछ ना कुछ हमारे टैक्स के बंदे बैठे हुए हैं और सारे मामलात। लेकिन आपका बिल कितना आया सर? जी, मेरे तो इल्म नहीं होगा कि कितना, देखते तो है यूनिट्स वगैरह कितने हैं, लेकिन ये है कि एग्जैक्ट मुझे अमाउंट अभी याद नहीं है। ठीक है। और ये कि हुकूमत पंजाब ने इस पे वर्किंग की कि किस तरह हम जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे कंज्यूमर है इसको क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं, क्या सब्सिडी दे सकते हैं। वज़ीर आला साहब ने इस पे काबीना से मुशावरत भी की थी, हमने एक पैकेज भी बनाया, और मेरा ख्याल से कि वो IMF ने जो है अभी अलाउ नहीं किया। तो हम तो बिल्कुल विलिंग है और हमारी नीयत भी है, हम कुछ करना भी चाहते हैं कि जो 300 यूनिट है
इनको फ्री कर दें या और कुछ ऐसा स्टेप लें, लेकिन जो IMF है इसने कुछ ऐसे कंडीशंस लगाई हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं हो पा रहा। सही। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम किसी और तरीके से फ़र्ज़ करें कोई कैश अगर दे सकते हैं 3,000 5,000 मंथली या कोई और चीज़ तो पैकेज ज़रूर लाएं, और इस पर प्लानिंग भी चल रही है। सही सर। सर मुझे बताइएगा, बतौर वज़ीर आप तनख्वाह कितनी लेते हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं ना तनख्वाह लेता हूं, ना कोई रात मैंने ली है, ना मैंने गाड़ी ली कोई सरकारी, ना मैंने सरकारी घर लिया, बल्कि दफ्तर में मैं पानी भी अपना पीता हूं, मेरी चाय कॉफ़ी भी अपनी होती है, और कोई भी मैंने ख़र्चा, मैं कहीं जाता भी हूँ तो मैं अपने ख़र्चे पे ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरा कोई ख़र्चा गवर्नमेंट को नहीं आता, बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दफ्तर भी अपना यूज़ करूँ ताकि जो बिजली और पानी का ख़र्चा है वो भी मेरा अपना ही हो। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और थैंक यू अगेन कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ थे निगरान वज़ीर इब्राहीम हसन मुराद साहब, इनसे गुफ्तगू की और इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताया। अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।